हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो सुनने में भले ही बहुत बेसिक लगे, लेकिन यकीन मानिए यही टॉपिक 90% ट्रेडर्स को रोज नुकसान करवा देता है। मैं बात कर रहा हूँ ओपनिंग गैप की। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि उन्हें ओपनिंग गैप समझ में आता है, क्योंकि उन्हें इतना पता है कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलती है। लेकिन सच्चाई यह है कि ओपनिंग गैप को क्यों बनाया जाता है, सही तरीके से कैसे ड्रा किया जाता है और ट्रेडिंग में इसका सही यूज क्या है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। चलिए चार्ट में देखते हैं और समझते हैं। ओपनिंग गैप तब बनता है जब मार्केट अगले दिन उसी प्राइस पर ओपन नहीं होती जिस प्राइस पर वो पिछले दिन क्लोज हुई थी। अगर मार्केट पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ओपन होती है तो उसे गैप अप कहते हैं, और अगर नीचे ओपन होती है तो उसे गैप डाउन कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जब इंडियन स्टॉक मार्केट शाम 3:30 बजे बंद हो जाती है और अगले दिन सुबह 9:15 में खुलती है, तो बीच में ऐसा क्या हो जाता है कि प्राइस बदल जाता है। असल वजह यह है कि हमारा स्टॉक मार्केट एक सेकेंडरी मार्केट है, जहां ट्रेडिंग एनएससी और बीएससी के जरिए होती है और इसकी टाइमिंग फिक्स होती है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट बंद होने का मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया की ट्रेडिंग बंद हो गई। ग्लोबल मार्केट्स, यूएस मार्केट्स, एशियन मार्केट और खासकर गिफ्ट निफ्टी लगातार चलते रहते हैं। इनके अलावा रात में आने वाली ग्लोबल न्यूज, इकोनॉमिक्स डाटा और इवेंट्स भी मार्केट सेंटिमेंट को बदल देते हैं। यही सारी चीजें मिलकर अगले दिन मार्केट को एक नया प्राइस पर ओपन करवाती है। इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्री मार्केट सीजन का भी होता है। सुबह 9 बजे से 9:15 बजे तक प्री मार्केट चलता है, जहां ऑर्डर्स लगाए जाते हैं। इस दौरान एक्सचेंज सारे बाय और सेल ऑर्डर्स का बैलेंस निकालकर एक इक्वल प्राइस तय करता है और वही प्राइस मार्केट का ओपनिंग प्राइस बनता है। यही वजह है कि ओपनिंग प्राइस अक्सर पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से अलग होता है और गैप बनता है। अब सबसे बड़ी गलती जो ट्रेडर्स करते हैं वो ये है कि वो ओपनिंग गैप को 1 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट से ड्रा करते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। ओपनिंग गैप हमेशा और सिर्फ डेली चार्ट से ड्रा किया जाना चाहिए, क्योंकि डेली चार्ट में जो क्लोजिंग प्राइस दिखता है वो सेटलमेंट प्राइस होता है, ना कि सिर्फ लास्ट ट्रेड प्राइस। इंट्राडे चार्ट पर दिखने वाला क्लोज और डेली चार्ट पर दिखने वाला क्लोज अलग अलग हो सकता है, और यही फर्क आपके लेवल को गलत बना देता है। ओपनिंग गैप ड्रा करने का सही तरीका बहुत सिंपल है। डेली चार्ट पर जाकर पहले प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस मार्क कर लेते हैं। पहले आप ये जान लो कि कैंडल ओपन कहाँ से होता है और क्लोज कहाँ पे। मैं आपको मार्क करके दिखाऊंगा। अगर ग्रीन कैंडल हो तो ओपन यहाँ से, क्लोज यहाँ पे, इसका ऊपर वीक के ऊपर हाई होगा, लोअर वीक के नीचे लो। और रेड कैंडल हो तो ओपन यहां से होगा ऊपर साइड से, क्लोज होगा नीचे। इसका ऊपर वाला वीक हाई और नीचे वाला वीक लो बनेगा। आप लोग कैंडल का ओपन और क्लोज कहां से होता है समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं चार्ट पे। इसके बाद नेक्स्ट डे का ओपनिंग प्राइस मार्क करो। यहाँ पे मार्क करेंगे और इसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में उपयोग करेंगे। इन दोनों लेवल्स के बीच का एरिया ही आपका ओपनिंग गैप होता है। अगर गैप छोटा हो तो सिर्फ ये 2 लेवल्स काफी हैं, ऊपर और नीचे। लेकिन अगर गैप बड़ा है तो उसका 50% मिड पॉइंट निकालना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्राइस अक्सर इसी लेवल से रिएक्ट करता है। ट्रेडिंग में ओपनिंग गैप का सबसे सही यूज ये है कि आप इसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करें।
अगले दिन जब मार्केट ट्रेड करती है तो ये गैप लेवल्स प्राइस के लिए रिएक्शन जोन बन जाते हैं। गैप फिल होगा या नहीं ये कोई रूल नहीं है। गैप फिलिंग एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है और हर एक गैप फिल नहीं होता, इसलिए गैप को डायरेक्शन समझने के लिए नहीं बल्कि एक इम्पॉर्टेंट प्राइस जोन समझने के लिए यूज करना चाहिए। ओपनिंग गैप में ट्रेडिंग कैसे करें? जब मार्केट गैप अप खुलती है यानी आज का ओपनिंग प्राइस कल के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर होता है तो सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि गैप किस वजह से बना है, न्यूज आधारित गैप या नॉर्मल मोमेंटम से। गैप अप में अगर ओपनिंग के बाद प्राइस स्ट्रांग वॉल्यूम के साथ ऊपर ही होल्ड करे और प्रीवियस डे का हाई टूट जाए तो पुल बैक पर बाय करके प्रॉफिट निकाला जा सकता है। लेकिन अगर गैप अप खुलते ही प्राइस सस्टेन न करे और नीचे फिसले तो यह गैप फिल का सिग्नल हो सकता है जहां शॉर्ट सेलिंग से फायदा लिया जा सकता है। वहीं गैप डाउन में मार्केट पिछले दिन के क्लोजिंग से नीचे खुलती है। अगर ओपनिंग के बाद प्राइस नीचे ही कमजोर बना रहे और प्रीवियस सपोर्ट टूट जाए तो रिट्रेसमेंट पर सेल करके प्रॉफिट लिया जा सकता है। लेकिन कई बार गैप डाउन के बाद स्ट्रांग बाइंग आती है और प्राइस ऊपर की तरफ गैप फिल करने लगता है। ऐसे में रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद बाय करना बेहतर रहता है। गैप ट्रेडिंग में हमेशा पहले 15 से 30 मिनट का बिहेवियर देखना चाहिए क्योंकि यहीं से डायरेक्शन क्लियर होती है। प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रीवियस डे हाई लो और वॉल्यूम एनालिसिस के साथ ट्रेड लेने पर गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटजी से कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकाला जा सकता है। अगर आप ओपनिंग गैप को डेली चार्ट से सही तरीके से ड्रा करते हैं और उसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह यूज करते हैं तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपकी ट्रेडिंग को एवरेज से प्रोफेशनल लेवल पर ले जा सकता है। याद रखिए, मार्केट में पैसा इंडिकेटर्स से नहीं बल्कि सही लेवल और सही अंडरस्टैंडिंग से बनता है और ओपनिंग गैप उसी अंडरस्टैंडिंग का एक बहुत पावरफुल हिस्सा है। कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो वो तभी काम करता है जब आप उस पे मेहनत करते हो, सीखने में और समझने में। चार्ट पे अच्छे से अभ्यास करना जरूरी है। आज के वीडियो में बस इतना है। ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।